हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर किसके टेट सीटेट एंड एससीएफ एंड एलसीएम के। तो जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है उसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल है। मतलब दिया गया है 30, 36 और 42 दिया गया है। इसमें सबसे छोटा सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 7460, बी ऑप्शन में दिया गया है 7660 और सी ऑप्शन में दिया गया है 7650 और डी ऑप्शन में दिया गया है 7560। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर छोटा पूछ रहा है तो कहीं भी अगर छोटा पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें उसका क्या एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो पहले हम इसका लासा निकालेंगे 30, 36 और 42 का। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो 2 से पहले डिवाइड होगा, फिर जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आप लोग जानते हैं। फिर देखो यहाँ पे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा 1260। और यहाँ पे देखो फिर इसका क्या निकालना है, बड़ा का मतलब होता है एचसीएफ। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हमें निकालना है 30, 36 और 42 का। तो 30 का देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 36 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 42 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जिसमें हमें कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है कॉमन और 2 मिल रहा है कॉमन और 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब क्या कर रहा है, इनका गुणनफल। तो हम यहाँ पे क्या मिला, जो लासा इसका एलसीएम मिला 1260 मिला और जो मासा मिला यानी सर्वगुणनखंड वो क्या मिला 6 मिला। तो हम 1260 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा 7560। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। मतलब 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड बताना है और उसमें से उनका योग करना है और जो 7 के गुणज हैं उन्हीं को सिर्फ योग करना है। देखो ये नंबर दिया है 113, बी दिया है 189, सी दिया है 196 और डी दिया है 112। तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड देखो कौन कौन से होंगे, मतलब जिससे ये गुणनखंड का मतलब जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 84 यानी 84, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 से 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 और 84। ये सब क्या है, इसके धनात्मक सभी धनात्मक गुणनखंड है। अब इसमें से हमको क्या लेना है, जो 7 के सिर्फ गुणज है उनको लेना है। तो 7 के गुणज कौन से हैं, 7 है और 14 है, यहाँ पे 7 है, 14 है, 21 है और 28 है और 42 है और 84 है, जो कि 7 के गुणज हैं। तो इनका योगफल हमें निकालना है, यानी जो 7 के गुणज हैं उन्हीं का सिर्फ योगफल निकालना है। तो 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। तो ये सी ऑप्शन में हमारा 196 आ रहा है। तो ये सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। देखो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। मतलब इसके धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन है 573 और बी ऑप्शन है 366 और सी ऑप्शन है 576 और डी ऑप्शन है 575। ये मैंने आपको उधर नहीं बताया था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सीटेट दोनों का। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यदि संख्या यक्ष के अभाज्य गुणनखंड निम्न है, मतलब कि अगर धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है तो हमें पहले यक्ष के जो भी संख्या दी होगी उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखना होगा।
तो x बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस रूप में हमें करने होंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p। और अगर कोई टर्म और होगा तो d की पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अगर कोई टर्म और आ रहा है, चौथा टर्म भी आ रहा है, तो वहाँ d की पावर q हो जाएगा। तो इस तरह से इनका फार्मूला बन रहा है। तो गुणनखंडों का योग जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, a की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपान a माइनस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1 इंटू सी की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपान c माइनस 1। अगर यहाँ पे कोई टर्म d भी आ रहा है तो हो जाएगा d की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान d माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 210 दिया हुआ है, तो 210 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे इसका डिवीज़न मेथड से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 105, फिर 5 से करेंगे तो 21, फिर 21 को 3 से करेंगे 7, और 7 को 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये इस रूप में बन गया। यानी यहाँ पे a का मतलब है a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 7 हो गया। तो a की यहाँ पे पावर क्या एक ही बार आया है तो 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 210 के गुणनखंडों का योगफल अब हम इस फार्मूले में इसको रख देंगे। यहाँ a इज इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इंटू 3 यानी b क्या है, b इज इक्वल टू 3 है तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 इंटू c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 5 है तो c यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा। 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 7 है तो 7 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 7 माइनस 1। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर 2 माइनस 1 अपान 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 1 अपान 2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 1 अपान 4 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 अपान 6। तो इसका जब हम वो करेंगे वर्क तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 अपान 1 और 3 3 जा 9 माइनस 1 और 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49 तो माइनस 1। इस तरह से इसको हम यहाँ पे 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 25 में 1 जाएगा 24/4 हो जाएगा और यहाँ 49 में 1 जाएगा तो 48 अपान 6 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ 4 छंग 24 और 6 अट्ठे 48 तो 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 576। तो जो इसका योगफल है गुणनखंड 210 के गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा 576, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर बताना है। मतलब कि ये संख्या दी हुई है, इसमें भी वही छोटा पूछ रहा है सर्वगुणज, तो इसका मतलब हमें इसका एलसीएम लेना है और सबसे बड़ा मतलब कि दोनों पहले एलसीएम फिर एचसीएफ निकालना है, इसके बाद दोनों को घटाना है, अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन है 75। तो यहाँ पे देखो 5, 10 और 35 का सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटे के लिए हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम क्या डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से सिर्फ 10 डिवाइड होगा, बाकी ऐसे हम उतार लेंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो सारे में 1 1 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे रहने देंगे। फिर 2 इंटू 5 इंटू 7 इसका फैक्टर करेंगे तो इतना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और फिर देखो 5, 10, 35 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड यानी हमें मासा निकालना है। तो 5 इक्वल टू 1 इंटू 5, 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 5 और 35 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 7। तो इसमें सब में कॉमन हमको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। जो सबसे जो कॉमन होता है वही क्या होता है मासा हो जाता है। तो 5 क्या हो गया इसका सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड। अब हम इस 70 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो हमारा आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। 105 के गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो, ए ऑप्शन में 3 दिया है, बी ऑप्शन में 4 दिया है, सी ऑप्शन में 6 दिया है, डी ऑप्शन में 8 दिया है। तो 105 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो हाँ 3, और जो सर्व गुणनखंड निकालने को मैंने बताया था, ए की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r इज इक्वल टू, इसके पावर में ये बन गया है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो 105 के गुणनखंडों की संख्या p इज इक्वल टू क्या है 1। अगर इसकी घात कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। तो p की पावर 1 + 1 और q की पावर कितना है 1, तो 1 प्लस यानी 5 की पावर 1 + 1 और 7 की पावर 1 कितना है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इंटू 2, 1 + 1 इंटू 2, 1 + 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो सर्व 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल फिर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए चैनल को, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मेथड है वो भी बहुत इजी से हम बताते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।